आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको माता कालरात्रि की कथा सुनाएंगे। जयकारा माता रानी का। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। अतः माँ कालरात्रि अज्ञानता का नाश करती है। कालरात्रि माँ को काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माता का यह रूप सबसे भयंकर है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनका हार रात में चंद्रमा के समान चमकता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा है तथा चौथे हाथ में नुकीला खड्ग है। उनकी 3 आंखें हैं और जब सांस लेती है तो उनके नाक से लपटें निकलती है। कालरात्रि माँ गधे पर सवार है। माता का यह रूप बहुत दयालु है। ये अपने समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर अंकुश ना हो, वह माता कालरात्रि का पूजन करके अपने क्रोध को वश में कर सकता है। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे हैं, वह माँ सप्तमी के दिन सहस्त्रसार्थ चक्र का भेदन करते हैं। सहस्त्रसार्थ चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण मेधा शक्ति है, जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे एक रोचक कहानी भी है। आइए कथा शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि देवी नमः। प्राचीन समय में शुभ निशुंभ नामक राक्षसों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य छीन लिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए और दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि शिव देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। और ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी की स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया। युद्ध के मैदान में शुभ और निशुंभ ने राक्षस चंड और मुंड को भेजा। देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों को मार दिया। इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाने लगा। इसके बाद शुभ निशुंभ ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज एक अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जैसे उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्त बीज जैसा एक और दैत्य पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरता, वहाँ बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो जाते। इससे देवताओं का भय और बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकलते रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया।
और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। माँ कालरात्रि आदिशक्ति का ही एक रूप है और दुष्टों का नाश करती है, क्रूरता को समाप्त करती है। माता का यह रूप अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु है और जीवन से अंधकार दूर करती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्था। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माता, आपका व्रत करने वाले, पूजा पाठ करने वाले सभी भक्तों के संकटों को दूर करो, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करो। बोलिए कालरात्रि माता की जय।